तो फिर भी अगर कुछ शब्द ऐसा निकल गया हो माताओं के लिए, भाइयों के लिए, तो मैं जब शाम काल को यहाँ से गद्दी से विदाई लूं तो विदा करते समय मेरा वो शब्द भी मेरे साथ वापस दे देना और कह देना महाराज जी आपकी गलती थी, ये आप अपना शब्द साथ में लेके चले। अपने अंदर कुछ मत रखना, अच्छाई को आप ले लेना, कोई बुराई अगर हो तो मुझे दे देना। गुरुदेव की कृपा होगी, कभी भविष्य में फिर से आना होगा। कई वर्ष के बाद क्या, जितनी उम्र हो गई पहली बार अभी आए हैं, अब पता नहीं कब आएंगे, करीब कोई पता नहीं। हम लोग ये कथा करने गए थे, सबसे पहली मेरी भागवत थी जिला हरदोई की धरती पर धनसिंहपुर। मुझे वो कथा बहुत याद आती है, मेरी पहली कथा थी। और पहली कथा थी तो वो गंगा का किनारा था, और मेरी भी पहली कथा थी महाराज, और उस गांव में भी पहली कथा थी। उस गांव में भी कभी कथा हुई नहीं थी, तो पहली कथा मेरी थी, और महाराज जी उस गांव की भी पहली कथा थी। लेकिन जब मेरी वहां से विदाई हुई तो बहुत लोगों ने रुदन किया, काफी दूर तक वो लोग हमें छोड़ने आए। मैंने उनसे कहा, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। और 2017 में मैं भागवत करके आया, और 2024 चलने लगा, अभी तक लौट के वापस नहीं पहुंचा, क्योंकि विधि का विधान नहीं बना। गुरुदेव का कुछ ऐसा आशीर्वाद अभी नहीं मिला वहां जाने का। जब गुरुदेव की कृपा होती तभी पहुंचना होता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। चलिए कथा में सभी प्रवेश करते हैं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। कल आपने रुक्मिणी वल्लभ भगवान के विवाह महोत्सव की कथा श्रवण की थी। भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ हुआ था। उसके कुछ समय व्यतीत होने के बाद भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, और चौथा विवाह कालिंद्री, जिसको यमुना कहते थे, उसके साथ भगवान का हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पांचवा विवाह मित्र वृंदा नाम की कन्या के साथ भगवान का हुआ। छठवां विवाह नगनजिती एक नाम की कन्या थी, और इसका नाम सत्या भी इसको कहते थे। छठवां विवाह भगवान के इसके साथ हुआ। सातवां विवाह भद्रा नाम की कन्या के साथ हुआ, और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा नाम की कन्या के साथ हुआ। 8 विवाह भगवान ने किए हैं। 8 रानियों के साथ हमारे प्रभु द्वारका में जीवन यापन कर रहे हैं। इधर एक बहुत पराक्रमी राजा था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर राजा जो था वो भूमि से उत्पन्न हुआ था, इसके लिए उसका नाम पड़ा भौमासुर। और भौमासुर ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हम अपना विवाह 20,000 कन्याओं के साथ करूंगा एक साथ। उसने एक बंदी गृह बनवाया, और बंदी गृह में बड़े बड़े राजघरानों की बेटियों को पकड़ पकड़ के बंद करने लगा। जब वो बंदी गृह में बड़े बड़े राजघराने की बेटियों को बंद करने लगा तो 16,100 कन्याओं को उसने बंदी गृह में बंद कर दिया। लेकिन उसका दृढ़ इसकी प्रतिज्ञा ये थी कि हम 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह रचाएंगे। ये बात हमारे गोविंद को आके नारद जी ने बता दी, और नारद जी ने कहा, गोविंद, भौमासुर नाम का राक्षस है, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है
कि हम 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह रचाएंगे। किसी भी तरह से उन 16,100 कन्याओं को मुक्ति दिला। भगवान ने कहा ठीक है, समय आने दो। समय आने पर मेरे प्रभु ने भौमासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया और 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से बाहर निकाला। 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से बाहर निकाला। भगवान ने 16,100 कन्याओं से कहा तुम अपने अपने घर चली जाओ। 16,100 कन्याएं कहने लगी कि हम भौमासुर नाम के राक्षस के बंदी गृह में बंदी बन के रहे हैं, अब हमारे घर वाले हमें कैसे स्वीकार कर लेंगे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारा कहीं विवाह रचा देते हैं। 16,100 कन्याएं कहने लगी मेरे साथ विवाह कौन कर लेगा, जब हम किसी के यहाँ बंदी बन के रहे हैं तो मेरे साथ विवाह कौन रचा लेगा, कौन तैयार हो जाएगा। भगवान ने कहा तुम कहना क्या चाहती हो। 16,100 कन्याएं कहने लगी स्वामी जी कि आपने मुझे बंदी गृह से बाहर निकाला है, अब आप ही मेरे पति हैं, आप ही मेरे प्राणेश्वर हैं, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं, जो भी है वो आप ही हैं, आप जैसे रखो मैं वैसे रहूंगा। तो भगवान ने अपनी योग माया को सहारा दिया और 16,100 रूप बनाए हैं और 16,100 रूप बनाने के बाद भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया है। 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने अलग अलग रूप बना के विवाह किया। 8 विवाह भगवान ने पहले कर लिए थे। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ है। सबसे प्रिय पत्नी कौन है? रुक्मिणी जी। भागवत में ये लिखा है कि रुक्मिणी जी को कभी भी क्रोध नहीं आया। 8 विवाह भगवान ने पहले किए, 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से निकाला। इस तरह से भगवान के विवाह हुए 16,108। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। आज भगवान 16,108 विवाह करके द्वारका में आए। अब 16,108 विवाह के लिए 16,108 कमरे भी बनवाने पड़े होंगे साहब। बोलो बोलो, क्योंकि 100 तो चून की बुरी होती है महाराज। इकट्ठी तो रह ना सकती दो नारियां, इकट्ठी ना रह सकती। 100 तो चून की बुरी हो गए। तो 16,108 भगवान के विवाह हुए और 16,108 भगवान के विवाह होने के साथ साथ आज मेरे कन्हैया अपने रुक्मिणी जी के महल में लेटे हुए थे। रुक्मिणी जी कुछ कार्य कर रही थी। आज भगवान की नजर अचानक से दीवार पर चली गई। लेटे हुए तो सामने दीवार पे चली गई और जब दीवार पे नजर गई तो भगवान को आज गोकुल की याद आ गई। जैसे वो दीवार को देखा तो भगवान को गोकुल की याद आई। अब गोकुल में जैसे ही भगवान की आत्मा का पहुंचना हुआ, कभी कभी हम कहीं का ध्यान करते तो फिर वहां का पूरा दृश्य, वहां का पूरा नक्शा सामने आ जाता है। सोचते सोचते हम पहुंच जाते हैं फलाने के घर पर, उसके घर ऐसा कमरा है, ऐसा बंगला है, ऐसे वो लोग हैं, ऐसी गाड़ी है, यहाँ बैठते हैं, यहाँ खाते। ये सब आता है या नहीं आता है? बोलो बोलो, आता है? हाँ, तुमने कहा उसे प्यार करो है? तुम ही ने खड़े हो जाओ। अरे तुम ही, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कहाँ रहते हो? कठेरा। उस प्यार करो तुमने माता पिता से? कोई लड़की लड़की ना पटी? किया नहीं कि पटी नहीं? अच्छा किया नहीं है। तुम माला पहने इसलिए मेरे मन से पूछ। भैया क्या कर रहे हो तुम? मोबाइल फोड़ोगे? 1,30,000 को फोन फोड़ोगे का? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कौन से नक्शे में आई हो? ताला देख के जान, सुरक्षा रख दी। गोलारे वाले हैं, रोका ना खाएंगे। नहीं खड़े रहो। देखो, आपने एक बहुत सुंदर बात कही। मैंने भैया से पूछा कि आपने किसी से प्यार किया, तो भैया का शब्द क्या निकला कि किया है, लेकिन किससे किया है? माता और पिता। ऐसे भक्त को माँ बाप का प्यार हमेशा मिले और हमेशा दुआ मिलती रहे। ये प्रेम तुम्हारा कभी मिथ्या होने वाला।
और साथ ही साथ मैं कल देख रहा था जब रुक्मिणी वल्लभ भगवान का विवाह हो रहा तो भैया बहुत नृत्य कर रहे थे, आप ही थे ना। बड़ी भक्ति में लीन है ये, कभी धाम पे आना दर्शन करने के लिए, ठीक है। एक दो दिन रुकना धाम पे, ठीक है। पढ़ाई कर रखी है, क्या करते हो, कितने भाई हो, तुम बड़े हो छोटे सबसे, तो यार खतरा है, बड़े हो तो जिम्मेवारी बड़ी होगी तुम पे जिम्मेवारी बहुत बड़ी होगी, तुम घर में बड़े हो, तुम्हारा विचार भी अच्छा है। बीमार पड़ गए थे तुम्हें दौड़ा पड़ता है, आप धाम पे आना, हम आपका दौड़ा भी ठीक कर देंगे, ठीक है। कितने लोगों के सामने वचन भर के जा रहा हूँ कि तुम्हारा दौड़ा बिल्कुल गायब कर दूंगा, आप धाम पे आ जाना, प्रेमप्रा धाम सरकार में आना, आपका दौड़ा गायब हो जाएगा। हरि बोल, हरि बोल। 20 साल हो गई हमारे यहाँ, तो मैं 20 मंगल नहीं लगने देंगे, तब तक तो दौड़ा ठीक करा देंगे, ठीक है। बैठो कथा सुनो। भगवान को पूरे गोकुल की याद आने लगी, पूरा दृश्य गोकुल का आ गया। जब किसी से अत लगाव अत प्रेम होता भगवान को, देखिए 16,108 रानियों से उतना प्रेम नहीं है, ध्यान से सुनिए कथा। 16,108 रानियों ने भगवान का प्रेम नहीं जीत पाया, केवल प्रेम भगवान का जीता तो केवल और केवल 2 लोगों ने जीता था, केवल और केवल भगवान का प्रेम 2 लोगों ने जीता। पहला प्रेम भगवान का जीता एक सखा है जिसका नाम है मधुमंगल, और दूसरा प्रेम भगवान का जीता राधा रानी। 16,108 रानियां जरूर थी, लेकिन फोटो में कभी भी 16,108 रानी में से कोई आज तक खड़ी नहीं मिलेगी। मिलेगी कौन? राधा रानी। मंदिर में मूर्ति लगी मिलेगी कि नहीं? राधा रानी, क्योंकि वो उन्होंने प्रेम जीत लिया। प्रेम उसी को कहते हैं जो सामने वाले के दुख और सुख को अपने ऊपर ले ले, उसी को प्रेम। वो स्वामी जी भी लिखते हैं रामचरितमानस में चौपाई, पंडित जी बोलना वो चौपाई, धीरज धर्म। तुम्हें तो यार खंडारो आजकल, तुम्हें केवल याद आ रही रात कार्यक्रम मिला 51 अब जो भागना चाह रहे हैं। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखियो चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखियो चारी, ये गोस्वामी जी कहते हैं। हम आप सभी जितने भी हैं, आप जिससे भी प्रेम करते हैं, लेकिन इतना याद रखना कि हम उसके सुख में साथ दे पाए या ना दे पाए, हम उसके दुख में जरूर साथ खड़े हो जाएं। भगवान की कृपा आप पर पूरी बरसती रहेगी। दुख में साथ खड़े हो जाए, सुख में साथ हो पाए या ना हो पाए। बनी बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। जब कोई रिश्ता थोड़ा बढ़ जाता है ना, जैसे कोई राजनीति से जुड़े हुए लोग यहाँ कुछ बैठे हो तो देखते होंगे कि जब कोई बिलासपुर के या प्रधान या मतलब विधायक सांसद मंत्री कोई बन जाते तो फिर बहुत रिश्ते निकल आते हैं। उन्हें जानते हैं, वो हमारे फूफा लगते हैं और मैं उन्हीं के यहाँ से हूँ। कई लोग हमसे रिश्ता बनाने लगे हैं। कई लोग प्रबल का अभी सुनना पैदा भाई, इतनी उम्र में जब भागवत के लिए काय के लिए गए वहां प्रेमप्रा धाम पे, और एक रिश्ता और साथ में ले गए। इनने की हमारी कहीं चले या ना चले तो बुआ के बेटे भूरी सिंह को साथ में ले गए। कारण क्या? इनने कहा चलो वहां रिश्ता। जब वहां कथा में थोड़ा सा कुछ रुकावट मालूम पड़ी तो उन्होंने कहा महाराज जी आप हमें जानते नहीं होंगे। हमने कहा कि हम सेठानी के बेटा है।
तुम्हारा रिश्ता यूज हुआ कि हम किसके बेटा हैं? सेठानी के। आज रिश्ते को वरीयता जब दी जा रही है, जब उन्हें लग रहा है कि महाराज जी से मिलना थोड़ा कठिन हो रहा है, महाराज जी के पास पहुंचना थोड़ा कठिन हो रहा है, तो वह रिश्ता याद आने लगा। लेकिन मैं तो कहता हूं कि सुखी में कोई साथ दे पाए या न दे पाए, दुखी में हर कोई साथ दे। आने वाले समय कल लेटा था तो मेरे मन में प्रेरणा आ रही थी। आने वाले समय पे मैं एक नया काम करने जा रहा हूँ, और शायद मुझे लगता है कि विश्व भारत में आज तक किसी ने नहीं किया, पूरे भारत विश्व में किसी ने ये काम नहीं किया जो मैं करने जा रहा हूँ। गौशाला तो बहुत खुली होंगी, गौशाला के हॉस्पिटल है, देवी चित्रलेखा जी का हॉस्पिटल होटल के पास है। वृद्धा आश्रम बहुत लोगों ने बनाए हैं, अनाथ आश्रम बहुत लोगों ने बनाए हैं, बहुत लोग सेवा कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ऐसा स्थान बनाने वाला हूं धाम पर कि जो मुझे रोड पे घूमता हुआ पागल दिखाई दिया करेगा, जिसके कपड़े में कम से कम 4 किलो मिट्टी लगी होगी, उसको मैं गाड़ी में बैठाल के उसकी सारी सफाई करा के, कटिंग वाल करा के, उसको सुंदर से वस्त्र पहना के और एक सुंदर सी जगह आश्रम बनाऊंगा, 52 लोगों को रखा करूंगा। कोई भी रोड पे मुझे कहीं भी, मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, इस रात का और रजिस्ट्रेशन कराऊंगा ताकि मुझे कोई रोक टोक ना करे। वैसे कोई रोकने की बात भी नहीं है, क्योंकि मैं धर्म का काम करने जा रहा हूं। जो मिट्टी खा रहे हैं रोड पे पड़े पड़े, जो गंदगी खा रहे हैं, जो पॉलीथिन चबा रहे हैं, आने वाले कुछ ही समय पे 1 साल कटने दूंगा। 1 साल के बाद ये कार्य शुरू करा दूंगा, और हमारे धाम पर जो भी मिलेंगे, चाहे 50 लोग मिले, चाहे 100 मिले, सबको गाड़ी में बैठाला करूंगा, ला के आश्रम उनकी और उनकी सेवा में एक भंडारी परमानेंट भोजन वाले और एक उनकी देखभाल करने वाले को उस समय से नहा रहे हैं कि नहीं नहा रहे हैं। 2 लोग परमानेंट वहीं जहां वो रुकेंगे, वहां उनकी सेवा में रहेंगे। ये कार्य आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं 1 साल के अंदर शुरू करा दूंगा। कल मेरे मन में ये प्रेरणा आ रही, तो मुझे एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे जो लोग बेचारे पता नहीं कौन लोग हैं, ये भी तो मनुष्य हैं। आपने देखा होगा रोड पर कई कंबल डाले हुए हैं, कई जूता लटकाए हुए हैं, कई। मुझे इनसे ये कोई घृणा नहीं रहेगी, मुझे मनुष्य से बिल्कुल घृणा नहीं है। बोले घृणा है तो कुत्ते से घृणा है, मनुष्य से घृणा। मेरे लिए मनुष्य फिर भी देवता है, क्योंकि नरसिंह अवतार हुआ तो भगवान थे, आधा नर का और आधा सिंह। तो मैं बहुत जल्दी से आश्रम में व्यवस्था उन लोगों की रहने के लिए हॉल 2 बनवा दूं, और एक ही जगह उन लोगों को सारा शिफ्ट कर दूंगा। लगभग 50 बेड की व्यवस्था करा के आराम से उनका काम ये होगा, नहाए टाइम से खाएं और उनकी बुद्धि पवित्र हो जाए। आने वाले समय पर ऐसे लोग भक्त बना दूंगा मैं। जहां उन्हें रोकूंगा वहां हरि नाम की धुन दिन रात चलते रहा करेगी। जब उनके कान में वो हरि नाम की धुन पड़ेगी तो पागलपन धीरे धीरे खत्म। ये रोड पे घूमने वाले लोग कोई पागल नहीं होते हैं। ये रोड पे घूमने वाले लोग घर से दुखी होके घर वाले इनको निकाल देते हैं। कोई भाई इनके 30 बीघा खेत अपने नाम करा लेता तो ये गम के मारे होते, तो ये बेचारे फिर घूमते रहते हैं, सोचते अब करें तो करें क्या। ये कार्य ठीक रहेगा या नहीं रहेगा ग्वालारे वालों? तो ये 1 साल के अंतर्गत आश्रम पे ये कार्य शुरू हो जाएगा। मुझे करना क्या है? मुझे जीवन में कभी कहीं प्लॉट नहीं खरीदना है, मुझे कहीं भट्टा नहीं बनवाना है, मुझे केवल सार्वजनिक सेवा करनी है, और वो भी मानव सेवा हो जाए, जितनी हो जाए, जैसे हो जाए उतनी ही कम है। तो मुझे मानव सेवा करनी, मुझे क्या करना है? मानव सेवा करनी है। और मैं आप सबसे भी कहता हूं कि आप सब लोग भी मानव सेवा करिए। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला,
संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला। मानव तू है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। ये रैन है बसेरा है किराए का ये डेरा। ये रैन है बसेरा है किराए का ये डेरा। उसमें फंसा है फेरा ये तेरा और ये मेरा। उसमें फंसा है फेरा तेरा और मेरा। शीशे को मान बैठा तू मोतियों की माला। शीशे को मान बैठा तो मोतियों की माला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला। मानव तू है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। जन्मों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया। जन्मों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया। नरमों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया। जन्मों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया। कंचन और कामिनी में इस व्यर्थ क्यों गमाया। कंचन और कामिनी में इस व्यर्थ क्यों गमाया। कंचन और मुनि में इस व्यर्थ क्यों गमाया। कोड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। कोड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला। मानव है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। वो संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। ना सड़ है तन का ढांचा बालू की भीत कांचा। ना सड़ है तन का ढांचा बालू की भीत कांचा। ऋषियों पर खजांचा बस राम नाम साचा। ऋषियों पर खजांचा बस राम नाम साचा। झटके तू पिचकारी सिया राम नाम प्याला। झटके तू पिचकारी सिया राम नाम प्याला। संसार
संसार है एक सपना वो भी अजब निराला। संसार है एक सपना वो भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला। मानव तू है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला। संसार है एक सपना वो भी अजब निराला। संसार है एक सपना वो भी अजब निराला। संसार है एक सपना वो भी अजब निराला। मानव ये मुसाफिर बना घूम रहा, दुनिया है धर्मशाला। संसार है एक सपना वो भी अजब। ये संसार एक सपना है लेकिन वो भी अजब निराला है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मोह निशा जग सोव निहारा और देख सपन अनेक प्रकारा। मोह का निशा ये जग सोव निहारा देख सपन अनेक प्रकार। तो हम सब भगवान से इतना प्रेम करें, गुरु से इतना प्रेम करें कि जब ऐसे करें तो सामने तस्वीर उन्हीं की आए। जब ऐसे करें आए तो सामने आंख खोले तो तस्वीर तुम्हारी। इतना प्रेम करो। आज इधर भगवान का ध्यान जैसे ही गोकुल में चला गया और गोकुल में जब भगवान का ध्यान गया तो आज प्रभु मन ही मन सभी ब्रजवासियों की याद करके, गोकुल वासियों की याद करके और रोने लगे। ये बात किसी भी तरह से रुक्मिणी जी को मालूम पड़ गई। उन्होंने जाकर देवकी वसुदेव को बता दिया कि मैया पता नहीं क्या हो गया है, वो रो रहे हैं। मैया बाबा ये दोनों आज जैसे ही उन्होंने देवकी वसुदेव से कहा तो दोनों आए। कहा लाला क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? भगवान कुछ बोले नहीं। देवकी जी ने भगवान के चचेरे भाई हैं जिनका नाम है उद्धव, उद्धव जी को बुलाया और कहा पता नहीं लाला को क्या हो गया है, कुछ कहता नहीं है, ऐसी सामने तरफ देख के रो रहा है। उद्धव जी आए हैं, पूछा लाला क्या हो गया, क्यों परेशान हो? भगवान कहने लगे उद्धव मुझे गोकुल की याद आ रही है, मुझे मैया यशोदा बाबा नंद गोपी ग्वाल राधा जी की याद आ रही है। ये बात सुनी उद्धव कहने लगे तुम प्रेम को निष्ठवान बनाना चाहते हो? प्रेम क्या है? हमारे मतलब से तो प्रेम बिल्कुल फीका है, प्रेम कुछ नहीं। भगवान कहने लगे उद्धव प्रेम प्रेम होना चाहिए। प्रेम कोई व्यापार नहीं है, प्रेम कोई व्यापार नहीं है। जिसे सच्चा प्रेम हो जाए और वो भी नर और नारायण का प्रेम, मित्र सखा का प्रेम, माता पिता का प्रेम, उसकी तो पल पल याद। उद्धव जी कहने लगे तुम्हें लगता है कि ब्रज में कोई तुम्हें याद करता होगा? भगवान ने कहा करता होगा कि कर रहे होंगे, ये कहो कि ऐसा कौन होगा जो मुझे याद नहीं करता होगा। ये बात सुनी तो उद्धव जी कहने लगे कि हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ। भगवान कहने लगे उद्धव भैया तुम मेरा एक काम कर दो, मैं एक पत्र लिखता हूँ गोपियों के लिए, ग्वाल वालों के लिए। तुम गोकुल चले जाओ और वहां से थोड़ी सी सूचना ले आओ कि वो लोग कैसे हैं। और एक पत्र मैया यशोदा बाबा नंद के लिए लिखूंगा, मेरे पत्र वहां तक पहुंचा दो। उद्धव कहने लगे हमें वहां कौन जानेगा, हमें पहचानेगा कौन? भगवान कहने लगे हमारा रथ लेके चले जाओ, रथ के ऊपर चंद्र पताका फहर रहा है, सब पहचान लेंगे कि ये कहां से आए हैं,
बोलो बोलो। जैसे आश्रम की गाड़ी है तो उससे प्रेम प्रधान सरकार की प्लेट लगी। तो हम आए या ना आए, कोई भी आश्रम से आ जाएगा तो लोग पहचान लेंगे प्रेम प्रधान सरकार से आए। तो ये बात भगवान ने कही कि हमारा चंद्र पताका ऊपर फहरता हुआ रथ ले जाओ, और जब वो तुम रथ ले जाओगे ना तो सब समझ जाएंगे कि तुम द्वारका से आए। उद्धव जी आज गए हैं वस्त्र धारण करने के लिए। इधर भगवान ने 2 पत्र लिखे हैं। एक पत्र मैया बाबा के लिए लिखा, दूसरा पत्र गोपी ग्वाल के लिए लिखा है। लेकिन पत्र लिखते समय भगवान फपक फपक के रोने लगे। पत्र लिख रहे हैं लेकिन रो रहे हैं, क्योंकि पत्र दे रहे हैं लेकिन पढ़ने वाला तो भगवान का ही कोई अपना होगा। पत्र दे रहे हैं लेकिन पढ़ने वाला तो भगवान का कोई अपना ही होगा। और पत्र लिखते समय भगवान ने उसमें सब कुछ लिख दिया। आजकल पत्र नहीं आते, आजकल तो मोबाइल है। पहले चिट्ठी आया करती थी, फिर थोड़े से समय गुजरा फिर लव लेटर आने लगे। अब लेटर नहीं आते, अब तो डायरेक्ट मोबाइल पर सब कुछ है। और पत्र लिखने वाला उस पत्र में सब कुछ अपनी व्यथा लिख दिया करता था, और पढ़ने वाला तुरंत समझ जाता। लेकिन आज भगवान ने पत्र लिखे हैं। उद्धव से कहा, उद्धव तो मेरा काम कर दो, मेरी ये पत्र मेरी पाती गोकुल में पहुंचा दो, और वहां की सुध लेके जल्दी से आना। उद्धव कहने लगे, सुनो, तुम क्यों व्यर्थ में पागल हो गए हो? मैं ज्ञान के लिए, मेरे पास हर प्रकार का ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूँ। तुम जिन गोपी ग्वाल और बाबा नंद यशोदा की बात करते हो, एक बात ऐसी कहूंगा कि वो सब तुम्हें भूल जाएंगे। आज उद्धव जी को अपने ज्ञान पर अहंकार था। तो भगवान ने सोचा कि जाओ, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि प्रेम बड़ा है या ज्ञान बड़ा है, प्रेम बड़ा है या ज्ञान बड़ा है। तुम्हारे वहां पहुंचते पहुंचते सारा ज्ञान नष्ट। आज उद्धव जी के पास ज्ञान की 7 सीढ़ी है, 7 ज्ञान की 7 सीढ़ी है उद्धव जी के पास। लेकिन प्रेम के आगे ज्ञान भी फेल हो जाता है। जब कोई प्रेमी प्रेम याद करके रोता हो तो बड़े बड़े ज्ञानी समझाते, लेकिन फिर वो फेल हो जाते। कहते करें तो करें का भैया, जो तो समझ ही ना रहो, जाए तो बै लली याद आ रही है, या तो बोई लला याद आ रहा हो, करें तो करें का समझा समझा के परेशान होती है। ये प्रेम जो है ना, ये बहुत आगे है। उधो मोई मैया की आज याद सताती है, भैया गोकुल को जा ले जा मेरी पाती है, भैया गोकुल को जा ले जा मेरी पाती है। उधो मोए मैया की आज याद सताती है, उधो मोए मैया की आज याद सताती है। भैया गोकुल में जा ले जा मेरी पाती है, भैया गोकुल में जा ले जा मेरी पाती है, भैया गोकुल में जा ले जा मेरी पाती है, भैया गोकुल में जा ले जा मेरी पाती है। जा दिन में मथुरा को दिख आया था घर सो, जा दिन में मथुरा को दिख आया था घर सो, जा दिन में मथुरा को दिख आया था घर सो, जा दिन को मथुरा को दिख आया था घर सो। कह कर
करके आया था, कह करके आया था, आ जाऊंगा परसों, कह करके आया था, आ जाऊंगा परसों। नहीं आज तलक पहुंचा, नहीं आज तलक पहुंचा, कैसी मेरी चाहती है नहीं आज तलक पहुंचा, कैसी मेरी चाहती है। भैया गोकुल को जा ले जा मेरी पाती है, भैया गोकुल को जा ले आ मेरी पाती है, भैया गोकुल को जा ले जा मेरी पाती है, भैया गोकुल को जा ले जा मेरी पाती है। और उद्धव जी को भगवान समझाने लगे, उद्धव राधा जी मिलेंगे, इनको थोड़ा समझा देना, और जो भी कुछ इशारे में कहे मुझे आके बता देना। जैसी हो वैसी तुम सबको समझा देना, जैसी हो वैसी तुम सबको समझा देना, जैसी हो वैसी तुम सबको समझा देना। कान्हा ते राधा को कुछ ध्यान करा देना, कान्हा के राधा को कुछ ध्यान करा देना। मेरी श्यामा गैया तो, मेरी श्यामा गैया को हृदय में रमाती है, मेरी श्यामा गैया को हृदय में रमाती है। भैया गोकुल में जा ले जा मेरी पाती है, भैया गोकुल में जा ले जा मेरी पाती है। उधो मोई मैया की आज याद सताती है, कूदो कोई मैया की आज याद सताती है। भैया गोकुल में जा ले जा मेरी पाती है। उद्धव जी को पत्र दे दिए हैं, कहा एक बाबा नंद मैया सुधा को दे देना, दूसरा गोपी बालक को दे देना, जैसी हो वैसी सबको समझा देना। राधा कहे कुछ तो याद करा देना, मेरी राधा कुछ कहे तो एक याद करा देना। आज उद्धव जी रथ लेके चले हैं, और जैसी द्वारका से गोकुल की तरफ चले, इधर गोकुल के सभी गोपी ग्वाल नित्य प्रतिदिन राह देखते हैं कि आज लाला आ रहा होगा, शाम हो जाती आज नहीं कल आएगा, फिर सोचते आज आ रहा होगा, आज नहीं कल आएगा, फिर सोचते आज आ रहा होगा, आज नहीं कल आएगा। ऐसे देखते देखते बहुत वर्षे हो गए। आज एक ग्वाल ने आके बताया है गोकुल में कि लाला आ रहा है, वो देखो चंद्र पताका फैलता हुआ लाला का रथ आ रहा है। सभी ब्रजवासी ऐसे भागे कि जैसे सबके प्राण पड़ गए हो, और सभी ब्रजवासी भागने लगे बाहर को। देखा तो सामना से उद्धव जी रथ हाँकते हुए आ रहे हैं। कुछ ग्वाल वाल पहुंचे, पूछा तुम कौन हो? गोपी आई, तुम कौन हो? उद्धव जी कहने लगे हम उद्धव हैं। गोपियां कहने लगी देखो लाला अभी भी झूठ बोलना नहीं माना, रास्ता में क्यों उतर गया है, कहीं आ रहा होगा पीछे से, हो सकता है किस लिए कि सब लोग देखें क्या कहेंगे। उद्धव जी कहने लगे लाला नहीं आया। जैसे ये सुना सभी गोपी ग्वाल कहने लगे तुम क्यों आए, तुम्हारी क्या औकात थी ब्रज में आने की और लाला के रथ पर बैठने की। जब औकात की बात कही उद्धव जी की एक ज्ञान की सीढ़ी खत्म होगी। बोले बताइए क्या कह रही है? बोले लाला नहीं आया। उद्धव जी कहने लगे कौन लाला रे? वो तो भगवान है। गोपियां कहने लगी भगवान तुम्हारे लिए होंगे, तुम भगवान मानो, हमारे लिए लाला था, लाला है और लाला ही रहेगा। मैंने गोद में खिलाया, अपने साथ झुलाया है, अपने हाथों से माखन खिलाया, मेरा तो लाला था, लाला ही रहेगा। आज उद्धव जी सोच रहे कि भगवान को लाला लाला चिल्ला रही है। आज उद्धव जी की दूसरी भी ज्ञान की सीढ़ी
खत्म हो गई। दो ज्ञान की सीढ़ी तुरंत चली गई। उद्धव जी कुछ और आगे बढ़े हैं, तब तक राधा जी आई हैं और राधा जी कुछ बोली नहीं, अश्रुधारा बहने लगी और वो प्रेम के आंसू उद्धव जी ने देखे। तो उद्धव जी वहां क्या कह रहे थे कि मेरे अंदर इतना ज्ञान है कि मैं प्रेम को भुला दूंगा। आज उद्धव जी के राधा जी के आंसू देख के तीसरी विज्ञान की सीढ़ी खत्म हो गई। अब 4 सीढ़ी बची हैं उद्धव जी की। तब तक गोपियां कहने लगी, उद्धव तुम प्रेम को क्या समझते हो? प्रेम क्या होता? तुम प्रेम की परिभाषा भी जानते हो? ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ हृदय के होते हैं सौदे, यहाँ हृदय के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ हृदय के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अगर प्रेम करना है तो उन गोपियों की तरह करना सीखो। भगवान के लिए कुछ समय निकालते हो, लेकिन समय के साथ भगवान को याद करके तो देखो। भगवान का नाम लेते हो कि नाम लेने के साथ साथ भगवान से अपना हृदय लगा के तो देखो। भगवान का स्मरण करते हो लेकिन कर्मों के साथ स्मरण करके तो देखो। और भगवान को याद करते तो अपने हाथों से ताली बजा के तो देखो। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और गोपियां कहने लगी, उद्धव तुम प्रेम को क्या समझ रहे हो? प्रेम को तुम कोई सौदा, कोई वस्तु में गिनती कर रहे हो? प्रेम कभी था नहीं जानी किसी में। प्रेम सर्वोपरि है। चाहे माँ बाप का प्रेम हो, चाहे मित्र मित्र का प्रेम हो, चाहे गुरु शिष्य का प्रेम हो, प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा को सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा को सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा को सुन ले रे उद्धव। यहाँ पल पल में होती है पूजा, यहाँ हरदम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ हर पल में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव जो
गुरु से सच्चा प्रेम करते हैं उसे कभी अगरबत्ती लगाने की जरूरत हरि उन्हें जरूरत नहीं है, उन्हें कहीं बंदगी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ तो दिन और रात भगवान और गुरु रहते हैं। ये जो अगरबत्ती फेंक रहे हैं ये केवल दिखावा कर रहे हैं। सच्चा रिश्ता जो गुरु और भगवान से बना लेता है उसे कभी अगरबत्ती लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है भक्ति में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। जाम पर जाम को पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम को पीने से क्या फायदा। शाम को पीते हो सुबह उतर जाती है, पीना ही चाहते हो तो भक्ति नाम का प्याला पी लो, सारी जिंदगी खुशियों में गुजर जाए। तो उतरती है चढ़ती है मस्ती उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। और जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो मस्ती कैसी है पता है कैसी है। कई लोग इसमें होते हैं, कई होंगे भी, उतरती चढ़ती वाली मस्ती ले लेते होंगे। एक तो प्रबल के सगे भैया है सोनू, वो शाम को कौआ डाल ले फिर तो दरोगा बन जाए, ना वो रोका खाए। और ये भी देखो इधर भी बैठे हैं, ये भी तो बैठे सामने। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है भक्ति में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। भगवान की भक्ति में लीन होने के बाद कहीं भी पहुंचा दो उन्हें फिर डर नहीं रहता। हम लोग तो हर बार नई जगह ही जाते, नए लोग मिलते हैं, डर नहीं रहता कि साहब जी हमारे साथ कैसा व्यवहार कर देंगे, कैसा खिला देंगे, क्या कि हम भगवान के भरोसे चले जाते। बहुत बहुत दूर महाराष्ट्र में चले जाएंगे, बिहार में चले जाएंगे, कहीं आप भेज दो। मध्य प्रदेश की कुछ धरती पर बहुत विचित्र लोग रहते हैं, रीवा से आगे उधर भी चले जाते हैं। क्यों? जिंदगी की परवाह नहीं। हमारा दीन का दयाला साथ रहता, हमारा रक्षक करने वाला साथ रहता है, हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला हमेशा साथ रहता है। हरि बोल। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊनो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊनो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ हृदय के होते हैं सौदे,
आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ हृदय के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ हृदय के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, जो करती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो करती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ हृदय के होते हैं सौदे। यहाँ हृदय के होते क्या होते? हृदय के सौदे किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? सौदे। जैसे ये सामने बैठे हुए हैं ना, अभी किसी को परिचय देंगे, क्या कहेंगे? क्या कि मेरे मामा के, क्या बोलेंगे? मामा के, मगर खुद कौन सी दिशा में जा रहे हैं? यहाँ हृदय के होते हैं सौदे। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। यहाँ थोड़ा बहुत घंटे के हिसाब से कहीं नींद आई हो तो ठाकुर जी ने कृपा करी हो, नहीं तो ये भी अच्छा है कि वहां भगवान का फिर भजन ज्यादा हो रहा है। मैं तो पूरी रात कुर्सी पे बैठ के निकाल दिया। 12:40 में बाहर निकल के आया और 5:10 पे अंदर ऐसी कुर्सी बैठा रहा पूरी रात। और अब आपके बीच में बैठा हूं। क्यों? एक गुरुजी एक गाना गाया करते हैं, सुना दो। निंदिया बाई के घर जाइए जागर राम नाम ना होए। निंदिया बाई के घर जाइए जागर राम नाम ना होए। राम नाम ना होए जागर हरि कृपा ना हो। राम नाम ना होए जागर हरि कृपा ना होए। निंदिया बाई के घर जाइए जागर राम नाम ना होए। निंदिया बाई के घर जाइए जागर राम नाम ना होए। गुरुजी तो इतना बोलते हैं कि निंदिया बाई घर गई, लेकिन हमने इसमें कुछ और जोड़ दिया। जिनके घर राम नाम ना हो उनके घर 3 लोग और जाओ, किसी किसी हम भेज रहे मालूम। चोरी बाई के घर हुई जागर राम नाम ना हो। चोरी बाई के घर हुई जागर राम नाम ना हो। राम नाम ना हो जागर हरि कृपा ना हो। राम नाम ना होए जागर हरि कृपा ना होए। चोरी 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 बाई के घर हुई जागर राम नाम ना होए। चोरी बाई के घर हुई जागर राम नाम ना हो। और दूसरा, पहला चोरी से कहा कि तू उसी घर चोरी हो ना जिसका राम नाम ना हो। दूसरा किसको भेज रहे हैं हम पता है? गरीबी बाई के घर जाइए जागर राम नाम ना होए। गरीबी बाई के घर जाइए जागर राम नाम ना हो। राम नाम ना होए जागर हरि कृपा ना हो। राम नाम ना होए जागर हरि कृपा ना हो। गरीबी 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 बाई के घर जाइए जागर राम नाम ना हो। और तीसरा कौन है? तीसरे को ही भेजे, भेजना तो पड़ेगा, अपने पास तो नहीं रखेंगे, वहीं भेजेंगे। कहाँ? जागर राम नाम ना होए। आलस बाई के घर जाइए जागर राम नाम ना होए। आलस बाई के घर जाइए जागर राम नाम ना होए। राम नाम ना होए जागर हरि कृपा ना होए। राम नाम
राम ना होए, जागर हरि कृपा ना होए। आलस 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 बाई के घर जाइए, जागर राम नाम ना होए। आलस बाई के घर जाइए, जागर राम नाम ना होए। गरीबी बाई के घर जाइए, जागर राम। सब दुखी है थोड़े थोड़े, कौन सुखी है? प्रभु के आज उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी एक बची है। गोपियों ने, राधा जी ने, ग्वाल उद्धव जी की सब ज्ञान की सीढ़ी नष्ट कर दी, एक बची है। आज उद्धव जी एक पत्र लेके मैया यशोदा बाबा नंद के पास गए और मैया यशोदा ने पत्र देखा तो पत्र नहीं पढ़ा। कहां से आए हो? कल लाला ने भेजे। वापस जाओगे? कि हाँ। रुको, मैं कुछ देती हूँ, वो लाला को ले जाके दे देना। पत्र रख लिया और एक पात्र उठाया, सुंदर सा पात्र, बर्तन, और श्यामा गैया के पास पहुंची और श्यामा गैया से एक बात कही है, उधो आए हैं बा लाला ने भेजो है, उधो आए हैं बा लाला ने भेजो है, थोड़ा सा दूध दे दो, मुझे माखन बनाना है और लाला के पास भिजवाना है। भागवत में तो ये कह रहे हैं श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के, हे राजा, जिस दिन से भगवान गोकुल छोड़ के गए थे, उस दिन के बाद श्यामा गैया ने दूध, बोलो बोलो, वो लाला ने भेजो है, मैं माखन बनाऊंगी, तक कर रहा है। क्या श्यामा गैया ने अपने आप धार से दूध निकालना शुरू कर दिया, पात्र भर गया दूध से, बर्तन भर गया, दूध निकालना भी नहीं पड़ा। भगवान का नाम सुनते ही श्यामा गैया ने दूध निकाला। मिलेगी साइकिल? बड़ी जल्दी स्पीड से आएंगे। आज अगर प्यार दिखाएं तो दिखाएं, ये तो गाय के अंदर इतना प्रेम कैसे कि लाला का नाम सुनते ही पात्र भर दिया। एक लास्ट सीढ़ी बची थी, वो भी उद्धव जी की वहीं समाप्त हो गई। अब उद्धव जी वापस लौटने के लायक नहीं रहे, ले क्या जाएंगे? जो कुछ था वो सब ले लिया, अब वापस क्या ले जाएंगे? अब उद्धव जी कहने लगे, हे कन्हैया, मुझे अब जो कुछ बनाना है इसी वृंदावन में, इसी गोकुल में, बरसाना में, मुझे जो कुछ बनाना है, बंदर भालू पेड़ पौधे जो कुछ बनाना है, लता पता मुझे ही बना दे, लेकिन मैं अब जाने वाला अब नहीं जा सकता। अब यहां से मैं नहीं जा सकता। उद्धव गोपी संवाद की कथा महाराज परीक्षित ने श्रवण की है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, उद्धव जी के पास कोई ज्ञान नहीं बचा, तो सोचने लगे कि मैं अब कैसे वापस जाऊंगा। कहा, मुझे यहीं जो कुछ बनाना है ही बना देना, लेकिन मैं वापस द्वारका नहीं जाऊंगा। आज भगवान कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप में बैठे। देखिए, रामचरितमानस में चौपाई लिखी है कि हरि अनंत हर कथा अनंत, कहे और सुने बहुविध सब संता। हरि अनंत है, कथा अनंत है, कहने वाला मैं कह रहा हूँ और सुने आप सुन रहे हैं, कहने वाला भी संत और सुनने वाला भी संत है। तो संत के रूप में आज महाराज परीक्षित का साथ श्रवण कर रहे हैं और श्री सुखदेव जी व्यास नंदन पुत्र सुना रहे हैं। महाराज परीक्षित कहने लगे सुखदेव जी से कि आपने मुझे हर कथा सुनाई, प्रभु के जन्म से लेके विवाह तक की कथा श्रवण करा दी, कैसे कैसे उनका अवतार हुआ वो सब कथा सुनाई, सूर्य वंश से लेके चंद्र वंश की कथा सुनाई, महाभारत से लेके ऋषियों की कथा सुनाई, भक्त से लेके राक्षस की कथा सुनाई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भगवान का कोई प्रिय मित्र भी था क्या,
भगवान का कोई ऐसा सखा भी था क्या? और जैसे ही ये कहा, शांति से बैठना, थोड़ी देर की कथा और है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान के एक मित्र थे, जिनका नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। बस यहाँ आश्रम में पढ़ाई करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि रसोई में ईंधन खत्म हो गया, तो गुरु मैया ने बुलाया और दोनों से कहा कि रसोई में ईंधन खत्म हो गया है, सामने सूखा वृक्ष खड़ा हुआ है, वन में, वहां से ईंधन तोड़ लाओ। मैया सभी शांति से कथा सुन ले। आज के बाद में आपसे नहीं कहने आऊंगा कि आप शांति रखो, थोड़ी देर की कथा और है, भैया सभी सरवर कर लो। पता नहीं कब हमारा आपका मिलन होगा, होगा भी या नहीं होगा, कोई परमात्मा की बोली है। तो आप सभी थोड़ी देर की कथा और सरवर करो। मैया ने कहा दोनों से कि ईंधन खत्म हो गया है, सामने से वन से सूखा ईंधन ले आओ। कृष्ण और सुदामा आज ईंधन लेने के लिए चले हैं। तो आज मैया ने, चुपचाप बैठो, मैं बहुत गुस्सैल इंसान, बैठोगे तो ये लाइव कथा चलने, बीच में मत टोका करो। और ऐसा हो कि कोई मोटरसाइकिल रास्ते में पंचर हो, 1 घंटा में पंचर वाला मिले। अभी मंगलाचरण हो नहीं पाया है, कथा विश्राम नहीं हो पा रही है, और जे इन्हें आज्ञा दे दे भागे हैं। बताओ साहब, आप चाहते कि नहीं आज्ञा दे दे? भागवत के बाद आरती होगी, ये मंगलाचरण कराएंगे, बोलो बोलो हैं। लेकिन कल ही मैंने बता दिया था, जो 2 लोग ही रखेगा वो जिंदगी कभी चैन लेने वाला नहीं। एक बनाओ, टिकाऊ बनाओ। एक घरवाली और एक बाहर वाली कहोगे तो लड़ाई तो होगी, और मन कभी प्रसन्न नहीं रहेगा, है? मन कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। बिना विचारे सो जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होए साए। जग में होए साए चित्त न चैन न पावे, और खान पान सम्मान सब में गुरु बतावे। पंडाल के पीछे पंडित जी की लाग लग जाए तो बीड़ी मारते, ब्राह्मण देवता है। अरे भैया, वो तो कोई छोटी बात है, जो वीडियो कॉल पे दूसरी को लुगाई को दुख सुनावे, तो वो कौन? सिया राम, जय 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 सिया, जय सिया राम। तुम्हारी लीला तुम ही करो, हमें तो बहुत ठीक। कृष्ण और सुदामा ईंधन लेने के लिए चले। गुरु मैया ने थोड़े से चना लिए, एक पोटली में बांधे हैं। कृष्ण तो दोनों लोग चबा लेना। आज सुदामा जी ब्राह्मण पंडित वैसु चालाक हो गए, अच्छो आम ले अपन खाए ले, और दूसरों वैसु हो तो दूसरे खवा। आज वही हुआ, सुदामा जी ने वो चना की पोटली दबा ली, ईंधन लेने के लिए पहुंच गए। लेकिन जब ईंधन लेने के लिए पहुंचे हैं, जय हो साहब, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज जैसे वन में सूखा ईंधन तोड़ने के लिए पहुंचे, ईंधन को तोड़ते रहे। ए मैया, ए माताओं, सभी ध्यान कथा में रखो। ईंधन को तोड़ते समय अचानक से आंधी तूफान आ गया।
बारिश होने लगी, और जब बारिश होने लगी, आंधी तूफान आ गया, तो घनघोर बारिश को देखते हुए शरीर कपने लगा। और जब शरीर कपने लगा तो इधर सुदामा जी ने भगवान की तरफ पीठ कर लियो, पोटरी खोलियो, धीरे से चना चबाना शुरू कर दिए। भगवान ने कहा भैया कुछ लाए थे खाने के लिए, कुछ हो तो हमें भी दे दो। सुदामा जी कहने लाए थे वहां से हम टिंडे खाने के लिए। हम खाने के लिए क्या लाते? सर्दी की वजह से दांत कट 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 कर रहे, हम क्या लाते? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उन प्रभु से कहा छिपा है जिनके हाथ में डोरी। भगवान ने जैसे ही देखा तो मन में सोच लिया, गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होए निर्धन के होई कोड़ी। हे सुदामा जी, तुम आज हमारे मित्र हो, हमसे कपट कर रहे हो, जाओ तुम एक दिन निर्धन हो जाओ। सुदामा जी ने वो चना चबा लिए, ईंधन लेके आए हैं दोनों, और ईंधन लेके जैसे ही आए, गुरु मैया ने दोनों को भीगता हुआ देखा तो हृदय से लगा लिया, वस्त्र बदलवाए हैं। जैसे ही भगवान की और सुदामा जी की शिक्षा पूर्ण हुई, भगवान अपने महल के लिए चले आते हैं, सुदामा जी अपनी सुदामापुरी के लिए चले गए। धीरे धीरे सुदामा जी कुछ और बड़े हुए। सुदामा जी का विवाह सुशीला नाम की कन्या के साथ हो गया। जब विवाह होके घर में आया, धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ, आज वही दिन आना शुरू हो गए गरीबी के। आज तो घर में धीरे धीरे धन खत्म हो गया, खाने का अन्न भी खत्म होने लगा, पहनने के वस्त्र भी नहीं रहे। सुशीला के पास एक साड़ी है, सुदामा जी के पास एक धोती है। दोनों ने दोनों में से एक एक टुकड़ा फाड़ लिया है। एक टुकड़ा पहन लेते हैं तब एक नहा लेते हैं, और एक पहन के नहा लेते तो एक सुखा देते हैं। किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं। घर में दो पुत्र हैं, नन्हे नन्हे दो बच्चे हैं। इतना गरीबी आ गई कि पहनने की छोड़ो, ओढ़ने के वस्त्र भी नहीं रहे। और भादों का महीना है, भादों का महीना है। धीरे धीरे सर्दी का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, और जब सर्दी का प्रकोप और बढ़ रहा है, आज बच्चों को पहनाने के लिए तो वस्त्र नहीं रहे। सुदामा जी के पास दो धोती के टुकड़े हैं, सुशीला के पास दो साड़ी के टुकड़े हैं। ये बच्चे कौन बैठ गई? हटाइए बच्चों को, बताइए। ये रास्ता में सटी हटिए, सब लोग इधर बैठिए, रास्ता खाली करिए पूरी। जय जय सिया राम। आइए इधर। बच्चों के पास पहनने के वस्त्र नहीं है, ठंड पड़ रही है। शाम को बड़ा ध्यान से सुनना ये कथा, पूरी भागवत की सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो दुख भरी कथा ये। सुशीला के दो बच्चे हैं, नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। रात को एक बच्चे को सुदामा जी हृदय से चिपका के सो जाते हैं, दूसरे बच्चे को सुशीला चिपका के सो जाते हैं। जब सर्दी बढ़ गई है, और जब सर्दी बढ़ी है तो शाम को जो चूल्हे में अग्नि जलाती है सुशीला, और अग्नि जल के जब राख हो जाती है तो वो गरम गरम जो राख होती है ना, वो बच्चों के शरीर पर रगड़ देती, कहीं मेरा बेटा ठंडा ना जाए, कहीं मेरा बच्चा मर ना जाए। तो वो गरम गरम राख लेके बच्चों के शरीर पे रगड़ रही, गरम गरम निकालती और बच्चों के शरीर पर रगड़ देती, कहीं मेरा बेटा मर ना जाए, मेरा बेटा कहीं ठंडा ना। धीरे 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 सही रही, नंगे पैर चलने लगे। आज अन्न नहीं
रहा सुदामा जी 2-4 घरों में भिक्षा करने के लिए जाने लगे। 2-4 घरों में इतना एक दिन बैठे हुए थे, सुदामा जी रो रहे थे। सुशीला ने पूछा, प्राणनाथ मैं कुछ पूछ सकती हूँ क्या? सुदामा जी कहने लगे, प्रिय पूछो। प्रिय, मैं छोटा था, गुरु सांदीपन के मुनि की शिक्षा को ग्रहण कर रहा था। शिक्षा ग्रहण करते समय एक दिन रसोई में ईंधन खत्म हो गया था और ईंधन को लाने के लिए गुरु मैया ने हमसे कहा था। तो हम और कृष्ण दोनों ईंधन लेने के लिए जब चले थे, उस समय गुरु माता ने थोड़े से चना हमें दे दिए थे। वन में जाकर आंधी बारिश आ गई थी, तूफान आ गया था, हमने वो चना छुपा के चब लिए थे। उसी दिन कृष्ण ने हमें श्राप दे दिया था। जो आज के पंडित छुपाए के फल खा लेते हैं ना, अपने साथ वालों को नहीं खिलाएंगे, इन्हें भी एक दिन सुदामा की तरह हो सकता दिन देखने पड़े। ये घर से हंसी की बात मत लेना, क्योंकि इनके भी मित्र, वो हमारे ऑर्गन मास्टर बहुत प्रिय मित्र हैं। इनको जोड़ना भी आश्रम से उन्हीं का है। और अकेले बेगम मेवा धर के पंडितानी खवाओगे तो क्या होगी फिर बताओ? पंडितानी साथ दे या ना दे, लेकिन मित्र तुम्हारा जरूर साथ देगा। कभी कपट मत करो मित्र से। भैया आपक बहुत बुरी चीज है, आपक बहुत बुरी चीज है। जीवन में जिसने कन्यादान नहीं लिया वो मानव नहीं राक्षस होता है। और जीवन में जिसने अपने दरवाजे पर 11 संतों को भोजन नहीं जमाया वो मानव नहीं राक्षस होता है। और जीवन में जिसने अपने हाथों से एक बेटी को उठा के डोली में नहीं बैठाला वो मानव नहीं, वो निर्धन कहलाता, वो धनवान नहीं हो सकता। अपने जीवन में एक बेटी को तो उठा के डोली में बैठा लो ही कम से कम। बेटी खुद की नहीं है तो दूसरे की बेटी को विवाह कर दो, लेकिन एक बेटी को डोली में नहीं बैठाला तो धनवान नहीं, निर्धन के बराबर हो जाओ। आज सुदामा जी बता रहे हैं, सुशीला रो नहीं है, कह रही प्रभु ये क्यों किया तुमने? प्राणनाथ ये क्यों किया? सुदामा जी बोले क्या करें, भूलवश हो गया। आज भूलवश का नाम सुना तो सुशीला ने कहा कि स्वामी अगर भूलवश हुआ है तो तुम द्वारका चले जाओ, तुम्हारे मित्र जो हैं वो द्वारका के राजा हैं, और भूलवश अगर तुमने किया है कि तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे और तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर दे देंगे। आज जैसे ही इतना सुना है तो सुदामा जी कहने लगे हम चले तो जाएंगे, लेकिन मित्र और गुरु के सामने कभी खाली हाथ, मित्र और गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाएं। सुदामा जी कहने लगे हम क्या लेके जाएंगे अपने मित्र के पास? सुशीला कहने लगी व्यवस्था हम कर देंगे। आज सुशीला घर में गई है, एक मैया से कहा हमें थोड़ा कुछ अन्न दान दे दो, हमारे स्वामी द्वारका जा रहे हैं। उस मैया ने दरवाजे से बाहर निकाल दिया, जाओ तुम्हारे स्वामी द्वारका जा रहे हैं कि हमारे स्वामी द्वारका जा रहे, जाओ जाओ। दूसरे घर में पहुंची, वहां भी मना कर दिया। तीसरे घर में पहुंची, वहां भी मना कर दिया। चौथे घर में घुसी, वहां भी मना कर दिया। पंचम घर में प्रवेश किया तो देखा एक माँ अपने चावल को साफ कर रही है। किससे कर रही है? क्या बोलते हैं उसको? सूप, सूप ही बोलते इधर। सूप से चावल साफ कर रही है तो चावल के टूटे हुए अंकुर कचड़ा सहित बाहर जो गिर जाते हैं। सुशीला ने कहा बहन इसमें से थोड़े चावल हमें दे दो। कहने लगी नहीं नहीं, हम अपने बच्चों को खिलाने के लिए साफ कर रहे हैं, बहन थोड़े दे दो। मना कर दिया। जब मना कर दिया तो सुशीला ने कहा बहन ये कचड़ा पड़ा, ये ले ले। कहाँ? ये ले जाओ। सुशीला ने अपनी साड़ी में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा है, वो कचड़ा इकट्ठा किया है, दरवाजे पर आई है और मुख से फूंक मार मार के वो टूटे हुए चावल कचड़ा में से थोड़े से अंकुर साफ करके निकाले हैं और निकाल के पोटली बांधी है और लाके सुदामा जी को दे दिया है। देना 1 मास 2 पाग में 2 एकादश होए, तुम्हारी प्यारी भावज घर प्रतिदिन एकादशी होए।
एक मास दो पाग में दो एकादशी होए, तुम्हारी प्यारी भावज घर प्रतिदिन एकादशी इतनी कही। आज सुदामा जी ने पोटरी बगल में दवाई है, हाथ में डंडा लिया है, कमंडल लिया है, और सुदामा जी आज द्वारका की तरफ चल देते हैं। धोती फटी हुई है, नग्न अवस्था पैरों की है, पैरों में कुछ चढ़ पादुका कुछ पहने भी नहीं है। नग्न अवस्था में आज सुदामा जी द्वारका की तरफ जा रहे थे। ये कन्हैया मैं आ रहा और भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों तुम्हारा कुछ न पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। अपने घर का दीपक लेकर रोशन कर ले दुनिया सारी। अपने घर का दीपक लेकर रोशन कर ले दुनिया सारी। अपने घर का दीपक लेकर रोशन कर ले दुनिया सारी। अपने घर का दीपक लेकर रोशन कर ले दुनिया सारी। वक्त पड़े तो निर्धन को दे अपने घर की खुशियाँ सारी। वक्त पड़े तो निर्धन को दे अपने घर की खुशियाँ सारी। वक्त पड़े तो निर्धन को दे अपने घर की खुशियाँ सारी। वक्त
पड़े तो निर्धन को दे अपने घर की खुशियाँ सारी। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ओ के गरीब यही दुआ है औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। गरीब की यही दुआ है औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। मैं तो राधे श्याम गाने लगा हूँ, तेरे रंग में ही रंगने चला हूँ, तेरे रंग में ही रंगने चला हूँ। मैं तो राधे श्याम गाने लगा हूँ, तेरे रंग में ही रंगने लगा हूँ, तेरे रंग में ही रंगने लगा हूँ। मैं तो राधे श्याम गाने लगा हूँ, तेरे रंग में ही रंगने चला हूँ, तेरे रंग में ही रंगने चला हूँ। ओ दुनिया उजड़ी है मोहन तेरी, अब तो हो गई है कृपा तेरी, अब तो हो गई है कृपा तेरी। दुनिया उजड़ी है मोहन मेरी, अब तो हो गई है कृपा तेरी, अब तो हो गई है कृपा तेरी। तेरे रंग में ही रंगने लगा हो, तेरे रंग में ही रंगने लगा हूँ, तेरे रंग में ही रंगने लगा हूँ। मैं तो राधे श्याम गाने लगा हूँ, तेरे रंग में ही रंगने चला हूँ, तेरे रंग में ही रंगने चला हूँ। ओ तुम तो माँ यशोदा के हो छैया, मेरी डूबे भंवर बीच नैया, मेरी डूबे भंवर बीच नैया। तुम तो माँ यशोदा के हो छैया, मेरी डूबे भंवर बीच नैया, मेरी डूबे भंवर बीच नैया। ओ तुम तो माँ यशोदा के हो छैया, मेरी डूबे भंवर बीच नैया, मेरी डूबे भंवर बीच नैया।
मैं भंवर बीच फंसने लगा हूँ, तेरे रंग में ही रंगने चला हूँ, तेरे रंग में ही रंगने चला हूँ। मैं तो राधे श्याम गाने लगा हूँ, तेरे रंग में ही रंगने लगा हूँ, तेरे रंग में ही रंगने लगा हूँ। मैं तो राधे श्याम गाने लगा हूँ, तेरे रंग में ही रंगने चला हूँ, तेरे रंग में ही रंगने चला हूँ। मैं तो राधे श्याम गाने लगा हूँ, तेरे रंग में ही रंगने चला हूँ, तेरे रंग में ही रंगने चला। आज सुदामा जी जैसे द्वारका में पहुंचे हैं, द्वारका के समीप, तो पूछने लगे पहरेदारों से, भैया ये कौन सी नगरी है? पहरेदार कहने लगे द्वारका 6 है। देखिए अपने यहाँ है बोलते हैं, गुजरात में 6 बोलते हैं, तो क्या ये द्वारका 6 है? आपको कहाँ जाना है? अब सुदामा जी भ्रम में पड़ गए कि मैं तो एक द्वारका में जाने के लिए आया हूँ, या 6 द्वारका है। सुदामा जी कहने लगे कि मुझे अपने मित्र कृष्ण के पास जाना है, और वो द्वारका के जो राजा है। जैसे ही द्वारपालों ने मित्र का नाम सुना कि मित्र हो सकते हैं, शीश पगा न छगा तन पे, प्रभु जान तो आई वसो कोई ग्रामा, धोती फटी सी लुपटी अरो, पाए आसन नहीं है सामा। द्वार खड़ो एक दुर्लभो, रहे चकित बस और अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग रोए। आपस में सभी द्वारपाल बातचीत करने लगे और कहने लगे, भैया देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के द्वार पर विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, वही आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पर सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पर सुदामा गरीब आ गया है, घर पर सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम्हें कुमार मोहन से जाकर के कह दो, तुम्हें कुमार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सदा पर नसीबा गया है, मिलने सदा पर नसीबा गया है। कन्हैया से कह लो मिलने सदामा गरीबा गया है, मिलने सदामा गरीबा गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, यह मान कैसा अजीब आ गया रे, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे तारीफ आलो कन्हैया से कह दो, अरे तारीफ आलो कन्हैया से कह दो, इधर पर सुदामा गरीब आ गया है, इधर पर सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो,
इधर पर सुदामा गरीब आ गया रे, इधर पर सुदामा गरीब आ गया रे, इधर पर सुदामा गरीब आ गया। इधर पर सुदामा गरीब आ गया है, इधर दर पर सुदामा। आज सुदामा जी जैसे पहुंचे हैं, भगवान से पूछने लगे, तो भगवान ने सबसे पहले सुदामा जी से कहा, भैया हाँ भैया, सब ठीक है भैया? हाँ ठीक है सब, और घर में सब ठीक हैं? हाँ सब ठीक है। बच्चे ठीक हैं आपके? हाँ बच्चे ठीक है, भाभी ठीक हैं? बेऊ ठीक है। और बताओ भैया, कैसा समय चल रहा है तुम्हारा? कट रहा हुआ भैया धीरे धीरे। सुदामा जी की वो दशा देख के भगवान समझ जाते हैं, तो भगवान सुदामा जी के अपने हाथों से चढ़ पखारे हैं, और चढ़ पखारने के बाद पूछा, भैया हाँ भैया, काफी दूर से आए हो तो भूखे हो गए? हाँ चले आए धीरे धीरे। तुरंत ही इशारा दिया है और कंदमूल फल मंगवाए हैं। कंदमूल फल लाके रुक्मिणी जी ने दिए हैं। इतने भूखे हैं कि कई दिनों से भूखे हैं, कंदमूल फलों को ऐसे खा रहे जैसे महीनों से नहीं मिले हो। तो आज कंदमूल फल खाना प्रारंभ किए हैं भूख की वजह से। देखिए भैया, सुदामा जी की कथा से हमें बहुत कुछ मिलता है। सुदामा जी की कथा से हमें बहुत कुछ मिलता है। आज खाना प्रारंभ किए हैं कंदमूल फल, इतने भूखे हैं कि बोलिए भक्त और भगवान की। आज कंदमूल फलों को खा रहे हैं। रुक्मिणी जी देख रही है कि कितने महीने के भूखे हैं ये। आज प्रभु खिला रहे हैं, सुदामा जी खा रहे हैं। जल्दी जल्दी चिलो। शांति बनाए रखिए थोड़ी देर। चिलो चिलो चिलो। कंदमूल फलों को खिलाया है और खिलाने के बाद भगवान धीरे से एक बात कहने लगे। मन ही मन पहले सोचा, फिर विचार किया, देखे पूछे सही बोलेंगे अभी भी झूठ बोलेंगे। तो कहा, भैया हाँ भैया, भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजा नहीं? भावू नहीं भेजे, खरबू जावारी बच्चा भूख मर रहा है। भाभी ने कुछ नहीं भेजा? कहाँ भेजे? भगवान को लगा के देखो, पहले भी कपट करते थे लेकिन आज भी वही नियत। और भगवान की धीरे से नजर उस पोटरी पे चली जाती है जो बगल में पोटरी दबाए थे, और उस पोटरी को भगवान ने खींच लिया। और खींचने के बाद उस पोटरी को खोला है तो क्या देखा है? श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। मिलने सुदामा जी आए। सुदामा जी आए। मिलने सुदामा जी आए। सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। पहली
मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, पहली मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी, पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, कैदियों एक लोक मिलने सुदामा दिया, कैदियों इनको बिठा दीजिए, बिठा दीजिए, कोई भी उठे ना। इन मैया की भी होश नहीं, कथा का चल रही है, ये अपने हाथ से चावल खिलाने लगी। बताओ इतनी बड़ी बूढ़ी हो गई है, नहीं ये होश नहीं, कथा कहाँ चल रही है। पहली मुट्ठी भर लीने श्याम भर लीनी, पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, कैदियों एक लोक मिलने सुदामा दिया, कैदियों एक लोक मिलने सुदामा दिया, श्री कृष्ण जी के नेत्र मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, मिलने सुदामा जी आए, सुदामा जी आए, मिलने सुदामा जी आए, सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, तो जी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, तो जी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, तो जी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी, तो जी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, तै दुई दोए लोक मिलने सुदामा जी आए, जय दियो दोए लोक मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, मिलने सुदामा जी आए, सुदामा जी आए, मिलने सुदामा जी आए, सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, सीधी मुट्ठी भर लीने श्याम भर लीनी, दीदी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, दीदी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, दीदी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, रुक मेरे पकड़ो हाथ मिलने सुदामा जी आए, रुक मेरे पकड़ो हाथ मिलने सुदामा जी आए, रुक मेरे पकड़ो हाथ मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, मिलने सुदामा जी आए, सुदामा जी आए, मिलने सुदामा जी आए, सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, पहली मुट्ठी चावल डाले हैं, एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल डाले, दो लोग दे दिए,
तीसरी मुट्ठी चावल डालने वाले ही थे, तब तक रुक्मिणी जी पास में बैठी थी, हाथ पकड़ लिया था, प्रभु क्या करने जा रहे हो, तीसरा लोक भी दे दोगे तो हम सभी कहाँ जाएंगे। भगवान कहने लगे रुक्मिणी तुमने गलत किया, हम तो भक्त के प्रेम में आके तो लोक की बात अपने प्राण भी दे सकते हैं। आज भगवान सुदामा जी से कहने लगे भैया, हाँ भैया, भाभी ने कुछ हमारे लिए कहा है। आज जैसे पूछा का भैया भाभी को क्यों नहीं लेके आए। हाँ नहीं बहुत तुम दे दो भाभी को क्यों भैया। हाँ ये कोई है सब, कहाँ, कोई ठाड़ी है कोई बैठी है। ये सामने, हाँ ये हमारी रानियां हैं 16,108। कितनी 16,108। 16,108। हाँ जहाँ एक की मारे मारे घूम रहे हैं। ओ ये हमें कहा राजा है 16,108। अगर एक एक रुपये अगर जितने भेंट में दो तो गरीबी पट गई। पूछा भाभी ने क्या कहा, तो सुदामा जी कहने लगे चलते समय तुम्हारी भावज ने एक बात कही थी, 1 मास 2 पाग में 2 एकादश हो, तुम्हारी प्यारी भावज घर प्रतिदिन एकादश हो। ये बात सुनी तो भगवान कहने लगे भैया भाभी से जाकर कह देना 1 मास 2 पाग में 2 एकादश हो, हमारी प्यारी भावज घर प्रतिदिन द्वादशी हो। अब एकादशी नहीं होगी, अब क्या होगी, द्वादशी होगी। 1 मास 2 पाग में 2 एकादश हो, हमारी प्यारी भावज घर प्रतिदिन द्वादशी हो। आज भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया कि ठीक है भैया, तो जाए भैया चले। हाँ ठीक है भैया, हम जा ही रहे फिर। हाँ ठीक है भैया, राम राम सा। ठीक है भैया, आओ तो की और भाभी को भी घुमा ले जाओ। नहीं बहुत तुम दे दो भाभी को। तुरंत ही सुदामा जी की तरफ देखा, सुदामा जी उदास होने लगे थे। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जब तक सुदामा वापस पहुंचे तब तक द्वारका की तरह सुदामापुरी वसा के तैयार कर देना। आज विश्वकर्मा ने तुरंत ही जहाँ सुदामा जी की झोपड़ी पड़ी हुई थी वहां सुदामापुरी वसा के तैयार की है। इधर सुदामा जी वापस चल देते हैं, क्रोध में सोचने लगे सुशीला ने मुझे भेजा था। चलो ठीक है चलना है भैया, ठीक है। हाँ तो पैसे उन्हें आते हैं सुशीला ना मानी चले जा चले जा, अब भाई देखेंगे जाए। ठीक है राम राम भैया। आज चले जाते हैं और इधर सुशीला पूजन की थाली लेके आरती लेके दरवाजे पे खड़ी हैं। इधर सुदामा जी आए हैं, क्रोध में देखा लेकिन विचार कर रहे कि हम लौट के फिर से द्वारका में आ गए। तब तक सुशीला ने आवाज लगाई, स्वामी ये द्वारका नहीं है, ये तो आपकी नगरी है। मैं कब से कह रही थी भगवान के पास चले जाओ, दुनिया के सामने हाथ फैलाने कुछ मिलने वाला नहीं है, भगवान के सामने हाथ फैलाओगे तो एक बार में नगरी बस के तैयार हो जाएगी। ये भगवान की असीम अनुकंपा हुई है। सुदामा जी का तिलक किया है, सुशीला ने आरती उतार के अंदर बैठाला है। आज इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, सुदामा जी कृष्ण के बड़े प्रिय मित्र थे। आज सुदामा जी की गरीबी को दूर किया है। कथा यहीं विश्राम होती है। आज जब कथा विश्राम हुई, इधर वो श्रृंगी ऋषि का जो श्राप लगा हुआ था, तक्षक रूपी सर्प आज जीवित हो जाता है और परीक्षित जी को डसने के लिए चल देता है। जब आज तक्षक रूपी सर्प डसने के लिए जैसे ही चला है तो ये बात गुरु धन्वंतर को मालूम पड़ गई कि आज महाराज परीक्षित को डसने के लिए जा रहा है। गुरु धन्वंतर रास्ते में मिल गए और रास्ते में मिलने के बाद उन्होंने तुरंत ही तक्षक से पूछा कहाँ जा रहे हो। तक्षक कहने लगा कि हम परीक्षित को डसने के लिए जा रहे हैं। कहा तुम कहाँ जा रहे हो। गुरु धन्वंतर कहने लगे हम जिंदा करने के लिए जा रहे हैं। कहा तो ऐसा करो हम तुम दोनों की पहले यही युद्ध हो जाए। दोनों का आपस में बैच छिड़ गई है। कहा ठीक है, देखे कौन जीतता है कौन हारता है। तक्षक ने एक वृक्ष पे नजर डाली, वृक्ष सूख जाता है। गुरु धन्वंतर ने दोबारा से नजर डाली, वृक्ष हरा भरा हो जाता है। तक्षक सोचने लगा कि अगर धन्वंतर पहुंच गए तो परीक्षित जीवित बने रहेंगे और श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा।
तो तक्षक ने सोचा पहले हमें धन्वंतर को ही खत्म करना पड़ेगा। तक्षक आगे बढ़ा है और लाठी बन के जमीन पर लेट जाता है। गुरु धन्वंतर ने सोटा समझ के लाठी समझ के उठाया, कंधे पे रखा, तक्षक ने पीठ में डस लिया। गुरु धन्वंतर की जहां तक दृष्टि जाती थी वहां तक जहर नहीं रहता था, लेकिन पीठ पे अब दृष्टि कैसे जाए। तो तक्षक ने जैसी डसा, गुरु धन्वंतर अपने आश्रम में आए, अपने चेलों से कहा कि ऐसा करो, हरि नाम की धुन करते हुए हमें जमीन में गाड़ दो और हरि नाम की धुन 3 दिन तक रटो, तो हो सकता हम जीवित बच जाएंगे। चेलों ने जमीन में गाड़ दिया और हरि नाम की धुन करने लगे। तक्षक आ गया, बोला कि ये क्या कर रहे हो? कहा गुरुजी को जिंदा कर रहे हैं। कहा गुरुजी ऐसे जमीन में गाड़ने से जिंदा हो जाएंगे, बाहर निकालो। बाहर निकलवा दिया है। जैसे बाहर निकलवाया तक्षक ने, तो गुरु धन्वंतर अपने चेलों से कहने लगे, काम करो, हमारे शरीर के अंग अंग में विद्या भरी हुई है, हमारे शरीर के एक एक रक्त में विद्या भरी पड़ी है, हमारे शरीर को काट के और ये सभी खा लेंगे तो विद्या यहाँ बनी रहेगी। जैसे काट के और पकाना चाहा, तक्षक फिर से आ गया, बोले धिक्कार है तुम्हारे जैसे चेलों को जो गुरु का ही मांस खाना चाह रहे हो। अरे गुरु के मांस को तो तुम नदियां में फेंकवा दो। उसमें एक काना चेला था, उसने एक सीख बा में डाल के हड़िया में और अपनी जिब्या पे रखी। जितनी सीख डाल के हड़िया में जिब्या पे रखी उतनी ही विद्या हमारे भारत में बची है। बाकी सारी हड़ियां बहते हुए बंगाल में चली जाती है और भारत की सारी विद्या बंगाल में पहुंच जाती है। इधर जो तक्षक था वो तक्षक वहां से गया और श्री सुखदेव जी महाराज हरर गंगा के किनारे वहां व्यास जी पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। उन्हीं के सामने फूल बन के बैठ जाता है। कथा जैसे ही पूर्ण हुई, परीक्षित महाराज जी हमारे पास आ जाए। कथा जैसी पूर्ण हुई और सुखदेव जी महाराज ने जयकारा लगाया, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और सामने देखा तो एक फूल रखा हुआ था। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को वो फूल दिया। तक्षक फूल में बैठा हुआ था। राजा परीक्षित ने उस फूल को लेके सूंघा, तक्षक ने नाक में डस लिया और नाक में डसा तो राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। उनकी जीवात्मा परम धाम के लिए चली जाती है। जैसे सूंगा, तक्षक ने नाक में डस लिया। परीक्षित महाराज के लिए विमान आया और विमान आने के बाद भगवान के पार्षद विमान लेके आए हैं। परीक्षित महाराज उस पर बैठे हैं और परम धाम के लिए चले जाते हैं। बोली भागवत भगवान की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास नंदन भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। गौ माता की जय हो। संत भगवान की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। प्रेम प्राधान सरकार जय हो। भैया माताएं, जो मुझे गुरुदेव की कृपा से जो कुछ ज्ञान था अपने मुखारबिंद से कथा हमने आपको 7 दिन तक श्रवण कराई। कुछ कथा में त्रुटि हो गई हो, हमसे कुछ भूल गलती हो गई हो, कुछ माताओं के लिए गलत निकल गया हो, तो अपना बेटा समझ के, भाई समझ के मुझे माफ कर देना। बड़ों से मेरा प्रणाम, बच्चों को प्यार, साथ वालों को मेरा बारंबार आप सबको जय जय सिया राम। जय सिया राम। कभी आवश्यकता पड़े तो भक्त आपके लिए तैयार है। जब पुकारोगे तब भक्त तैयार है। जिस लायक है भक्त उस लायक सेवा करेगा। लेकिन चलते समय एक बात आप सबसे कहेंगे कि मेरे से कोई गलती बनी हो तो उसे आप अपना भाई बंधु समझ के मुझे माफ करना। इस पावन गांव के अंदर, पावन धरती पे पहली बार मेरा आगमन हुआ है। भविष्य में कभी दोबारा से आऊंगा तो आप सबका प्यार फिर से मिलेगा। फिर से दुआ यही करूंगा कि आपका दर्शन करने के लिए मैं जरूर आऊँ। और पावन गांव वाले सभी भक्तों से बारंबार मेरी प्रार्थना है कि आप दास को याद करते रहना और कथा को अपने जीवन में जरूर उतारने का प्रयास करना। सर्वप्रथम हमारे जजमान परिवार हमारे पास आएंगे आशीर्वाद लेने के लिए, उसके बाद एक एक लोग आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। गौलारा नगर के और गौलारा क्षेत्र के जो भी भक्त हैं सबके लिए मैं दुआ करता हूं कि मंच पर एक एक लोग आए,
आशीर्वाद लेने के लिए जो भी विदाई करना चाहे वो मंच पे एक एक करके आएंगे। गौलारा नगर के वासी, पावन क्षेत्र के वासी, सदा खुश रहना, गलती हुई हो माफ कर देना। पावन क्षेत्र के वासी, सदा खुश रहना, गलती हुई हो माफ कर देना। पावन क्षेत्र के वासी, सदा खुश रहना, गलती हुई हो माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं, हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं। हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं। हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं। हमारे साथ के किसी भी साथ वाले से, किसी भी भाई बच्चे से कुछ गलती हुई हो, अपना छोटा बच्चा भाई समझ के माफ करना मैया। बड़ा प्यार रहा, बड़ा मुझे 3 दिन तक तो ये लगा कि बहुत कम लोग आ रहे हैं, लेकिन 4 दिन से पांडाल भी छोटा पड़ने लगा। ये प्रेम में कभी भूल नहीं पाऊंगा। और आप सभी से यही प्रार्थना है कि दास की कथा को जीवन में उतारना। कभी समय मिले तो फिर से एक बार दर्शन मुझे आप अपने देना। भूलू नहीं हम प्यार तुम्हारा, भूलू नहीं हम प्यार तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। मानो सही तुमको बतला रहे हैं, मानो सही तुमको बतला रहे हैं। हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं, हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं। यहाँ हमारा एक रिश्ता था, उस रिश्ता को भी बरकरार रखा। मैं पहली बार इस गांव में आया। मेरा बुआ का यहाँ ससुराल है। बुआ जी का जो परिवार है, बुआ जी के बेटे बहू नाती सब मेरे पीछे बेचारे लीन रहे। मुझे भोजन के लिए बुलाया, पूर्ण भाव से उन लोगों ने सेवा की और सब गांव वालों ने एक रिश्ते की तरह मुझे रखा, एक बच्चे की तरह रखा। सब माताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। याद तुम्हारी हमको जब आएगी, याद तुम्हारी हमको जब आएगी। याद तुम्हारी हमको जब आएगी, याद तुम्हारी हमको जब आएगी। प्यार मिला था कितना बदलाएगी, प्यार मिला था कितना बदलाएगी। आत्मा की बात तुमको बदला रहे हैं, आत्मा की बात तुमको बदला रहे हैं। हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं, हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं। हम धाम वाले अपने
राम जा रहे। हकीकत में जो आपके गांव गोलारा में जो प्यार मिला है, उसके लिए हम सभी भक्त आपके सदा आभारी रहेंगे। ओ पाकर के प्यार आपका मेरा जीवन बदल गया। पाकर के प्यार आपका मेरा जीवन बदल गया। ओ तन का रहा न होश रे, तन का रहा न होश रे, मन भी बदल गया। पाकर के प्यार आपका मेरा जीवन बदल